मेरे प्यारे बच्चे, उस दिन के बाद शैलेंद्र की जिंदगी सच में बदलने लगी। लेकिन याद रख, बदलाव एक ही रात में नहीं आया। वह हर सुबह पहले की तरह ही उठता था, दुकान खोलता था, सब्जियां सजाता था और हर ग्राहक को उसी विनम्रता से देखता था। फर्क बस इतना था, अब उसके भीतर डर कम और भरोसा ज्यादा था। भरोसे की कमाई धीरे धीरे मोहल्ले के लोग एक बात नोटिस करने लगे। अगर किसी दिन शैलेंद्र दुकान पर न दिखे तो लोग पूछते, आज दुकान क्यों बंद है? ये वही लड़का था जिसे कभी कोई पहचानता भी नहीं था। मेरे बच्चे, याद रख, सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, विश्वास होता है। और शैलेंद्र विश्वास कमा रहा था। छोटा कदम, बड़ा असर। एक दिन उसने एक और फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं सुबह सुबह मंडी से सीधे ताजा माल लाऊं तो ग्राहकों को बेहतर चीज मिलेगी। इसके लिए उसे और जल्दी उठना पड़ता था, नींद कम करनी पड़ी, मेहनत बढ़ानी पड़ी। लेकिन यहीं से उसकी दुकान अलग दिखने लगी। ताजा माल, सही तौल, मीठा व्यवहार, तीनों ने मिलकर उसका नाम बना दिया। परीक्षा अभी बाकी थी, लेकिन बच्चे, जहां तरक्की शुरू होती है वहीं परीक्षा भी साथ चलती है। एक बार भारी नुकसान हुआ। बारिश कई दिन तक चलती रही, सब्जी खराब हो गई, उधार फंस गया। उस रात शैलेंद्र फिर मंदिर आया, पहले की तरह ही। न कोई शिकायत, न कोई लंबी मांग, बस हाथ जोड़कर बोला, बाबा, बस हिम्मत बनाए रखना। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं सीधा हृदय तक पहुंचती हैं, क्योंकि वह हार से बचने की नहीं, खड़े रहने की प्रार्थना थी। सोच का असली बदलाव उस नुकसान के बाद शैलेंद्र ने रोना नहीं चुना, उसने सोचना चुना। उसने क्या किया? खराब होने वाली सब्जी कम मंगाई, जल्दी बिकने वाली चीजें बढ़ाई, उधार सीमित किया और रोज का हिसाब लिखना शुरू किया। यहीं से वह दुकानदार से व्यवसायी बनना शुरू हुआ। विस्तार की शुरुआत कुछ समय बाद उसी इलाके के छोटे सब्जी वाले उससे माल लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसका माल ताजा था, उसका व्यवहार साफ था और उसका हिसाब सीधा था। देखते ही देखते जो लड़का कभी ठेला ढूंढ रहा था, वह अब सप्लाई देने लगा। सम्मान की वापसी फिर वह दिन भी आया, जब उसने अपनी मां को नई चाबी पकड़ाई। 3 मंजिला घर, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये मजबूरी के नहीं, सुकून के आंसू थे। मेरे बच्चे, उस दिन शैलेंद्र अमीर नहीं बना था, उस दिन वह आत्मसम्मान में धनी हुआ था। अब तेरे लिए संदेश, मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुझे यह कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि तू किसी से तुलना करे। मैं तुझे यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि तेरे भीतर विश्वास जागे। समय सबके जीवन में आता है, लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो चलते रहते हैं। तेरी वर्तमान स्थिति में देख रहा हूं, अब तुझे अपना लक्ष्य पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है तुझे क्या करना है, और उससे भी जरूरी, तुझे क्या नहीं करना है। यह बहुत बड़ी समझ है मेरे बच्चे। परिवर्तन का नियम याद रख, सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, लेकिन जब ठीक होना शुरू होता है तो फिर रुकता भी नहीं। इसलिए आज से यह मत पूछ, मेरे साथ कब होगा, ये पूछ, मैं आज क्या कर सकता हूं। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, तेरा हर छोटा कदम मुझे दिखाई देता है, तेरी हर कोशिश दर्ज हो रही है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं तुझे गोद में उठाने नहीं आया, मैं तुझे खड़ा करने आया हूं। अंतिम गहरी बात, हाई रिटेंशन। हिम्मत मत हार, जो बीत गया वह तैयारी थी, जो आ रहा है वह परिवर्तन है। और अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरे जीवन का नक्शा है। अगर तू इसे पूरा समझ गया तो आने वाले समय में तू रास्ता ढूंढेगा नहीं, रास्ते तुझे ढूंढेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, उस दिन के बाद शैलेंद्र की जिंदगी सच में बदलने लगी। लेकिन याद रख, बदलाव एक ही रात में नहीं आया। वह हर सुबह पहले की तरह ही उठता था, दुकान खोलता था, सब्जियां सजाता था और हर ग्राहक को उसी विनम्रता से देखता था। फर्क बस इतना था, अब उसके भीतर डर कम और भरोसा ज्यादा था। भरोसे की कमाई धीरे धीरे मोहल्ले के लोग एक बात नोटिस करने लगे। अगर किसी दिन शैलेंद्र दुकान पर ना दिखे तो लोग पूछते, आज दुकान क्यों बंद है? यह वही लड़का था जिसे कभी कोई पहचानता भी नहीं था। मेरे बच्चे, याद रख,
सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, विश्वास होता है। और शैलेंद्र विश्वास कमा रहा था। छोटा कदम, बड़ा असर। एक दिन उसने एक और फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं सुबह सुबह मंडी से सीधे ताजा माल लाऊं तो ग्राहकों को बेहतर चीज मिलेगी। इसके लिए उसे और जल्दी उठना पड़ता था, नींद कम करनी पड़ी, मेहनत बढ़ानी पड़ी। लेकिन यहीं से उसकी दुकान अलग दिखने लगी। ताजा माल, सही तौल, मीठा व्यवहार, तीनों ने मिलकर उसका नाम बना दिया। परीक्षा अभी बाकी थी, लेकिन बच्चे जहां तरक्की शुरू होती है वहीं परीक्षा भी साथ चलती है। एक बार भारी नुकसान हुआ। बारिश कई दिन तक चलती रही, सब्जी खराब हो गई, उधार फंस गया। उस रात शैलेंद्र फिर मंदिर आया। पहले की तरह ही, न कोई शिकायत, न कोई लंबी मांग, बस हाथ जोड़कर बोला, बाबा बस हिम्मत बनाए रखना। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं सीधा हृदय तक पहुंचती हैं, क्योंकि वह हार से बचने की नहीं, खड़े रहने की प्रार्थना थी। सोच का असली बदलाव उस नुकसान के बाद शैलेंद्र ने रोना नहीं चुना, उसने सोचना चुना। उसने क्या किया? खराब होने वाली सब्जी कम मंगाई, जल्दी बिकने वाली चीजें बढ़ाई, उधार सीमित किया और रोज का हिसाब लिखना शुरू किया। यहीं से वह दुकानदार से व्यवसायी बनना शुरू हुआ। विस्तार की शुरुआत कुछ समय बाद उसी इलाके के छोटे सब्जी वाले उससे माल लेने लगे। क्यों? क्योंकि उसका माल ताजा था, उसका व्यवहार साफ था और उसका हिसाब सीधा था। देखते ही देखते जो लड़का कभी ठेला ढूंढ रहा था वह अब सप्लाई देने लगा। सम्मान की वापसी फिर वह दिन भी आया जब उसने अपनी मां को नई चाबी पकड़ाई। 3 मंजिला घर, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये मजबूरी के नहीं, सुकून के आंसू थे। मेरे बच्चे, उस दिन शैलेंद्र अमीर नहीं बना था, उस दिन वह आत्मसम्मान में धनी हुआ था। अब तेरे लिए संदेश मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि तू किसी से तुलना करे। मैं तुझे यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि तेरे भीतर विश्वास जागे। समय सबके जीवन में आता है, लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो चलते रहते हैं। तेरी वर्तमान स्थिति में देख रहा हूं, अब तुझे अपना लक्ष्य पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है तुझे क्या करना है, और उससे भी जरूरी तुझे क्या नहीं करना है। यह बहुत बड़ी समझ है मेरे बच्चे। परिवर्तन का नियम याद रख, सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, लेकिन जब ठीक होना शुरू होता है तो फिर रुकता भी नहीं। इसलिए आज से यह मत पूछ मेरे साथ कब होगा, ये पूछ मैं आज क्या कर सकता हूं। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, तेरा हर छोटा कदम मुझे दिखाई देता है, तेरी हर कोशिश दर्ज हो रही है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं तुझे गोद में उठाने नहीं आया, मैं तुझे खड़ा करने आया हूं। अंतिम गहरी बात, हाई रिटेंशन। हिम्मत मत हार, जो बीत गया वह तैयारी थी, जो आ रहा है वह परिवर्तन है। और अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरे जीवन का नक्शा है। अगर तू इसे पूरा समझ गया तो आने वाले समय में तू रास्ता ढूंढेगा नहीं, रास्ते तुझे ढूंढेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू उन लोगों में से है जिन्हें रास्ता दिया नहीं जाता, जिनसे रास्ता बनवाया जाता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए एक स्थान तय है। कुछ लोग दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके कदमों से नए रास्ते जन्म लेते हैं। तू दूसरा वाला है, लेकिन एक सच्चाई समझ ले, जब रास्ता बनता है तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। कांटे चुभते हैं, पैर लहूलुहान होते हैं, और पीछे से आवाजें आती हैं, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। मेरे बच्चे, यही वह समय होता है जब किस्मत चुपचाप तुझे देख रही होती है। वह देखती है तो किसकी सुनेगा, दुनिया की आवाज या अपने भीतर उठती सच्ची पुकार की। मेहनत और फल का रहस्य अब एक बहुत गहरी बात समझ। जब तू मेहनत करता है और तुरंत फल नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ यह होता है फल तुझे बदलने के बाद मिलेगा। मैं तुझे सीधे सफलता नहीं देना चाहता, मैं तुझे पहले ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जो सफलता को संभाल सके। क्योंकि अगर सब कुछ समय से पहले मिल जाए तो इंसान टूट जाता है, कभी अहंकार में, कभी डर में, कभी भ्रम में। इसीलिए मैंने तुझे रोका,
इसीलिए तुझे इंतजार कराया। याद रख, ईश्वर कभी ना नहीं कहता। वह कहता है अभी नहीं, या इसके बदले कुछ बेहतर लोग क्यों दूर हुए। असली कारण अब तेरे मन का एक बड़ा सवाल तू सोचता है, सही लोग मेरे जीवन में टिके क्यों नहीं, हर बार भरोसा क्यों टूटा, अपने ही लोग दूर क्यों हो गए। मेरे बच्चे, मैं उन्हें खुद हटा रहा था, क्योंकि जो लोग तेरी अगली यात्रा में तेरे साथ नहीं चल सकते, उन्हें मैं तेरे वर्तमान में भी ज्यादा देर नहीं रहने देता। तू जिनसे टूटा, जिनसे बिछड़ा, वे सब तेरी मंजिल से पहले का बोझ थे। और अब जब तू अकेले खड़ा होना सीख गया है, अब मैं तेरे जीवन में साथ देने वाले लोग भेजूंगा, सिर्फ सहारा देने वाले नहीं। संकेत क्यों दिखते हैं, तू बार बार पूछता है। बाबा, ये संकेत क्यों दिखते हैं? कभी नंबर, कभी शब्द, कभी अचानक मन बदल जाता है। सुन मेरे बच्चे, संकेत तब दिखते हैं जब आत्मा जागने लगती है, जब इंसान सिर्फ शरीर बनकर नहीं, चेतना बनकर जीना शुरू करता है। संकेत कोई जादू नहीं होते, वे बस यह बताते हैं तू सही दिशा में चल पड़ा है। लेकिन याद रख, संकेत रास्ता दिखाते हैं, चलना तुझे ही पड़ता है। तेरे भीतर आने वाला परिवर्तन, अब आने वाले समय का संकेत सुन। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे तेरी सोच बदलेगी, तू कम बोलेगा, ज्यादा समझेगा, भीड़ से थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा शांत होगा। जो चीजें पहले तुझे बहुत आकर्षित करती थी, अब तुझे खाली लगेंगी, और जो बातें पहले कठिन लगती थी, अब वही तुझे बुलाती हुई लगेंगी। मेरे बच्चे, यही असली परिवर्तन है। और याद रख, परिवर्तन के बाद ही प्रगति जन्म लेती है। जब मन डगमगाए, अब मेरी एक बात दिल में उतार ले। जब भी तू घबराए, जब मन हिलने लगे, जब लगे सब फिर बिखर रहा है, तो बस इतना याद रखना, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे सुन रहा हूं, और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। अभाव का अंत, नई शुरुआत। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय अभाव में बिताया है, कभी मन का अभाव, कभी धन का, कभी सम्मान का। तूने यह भी देखा, कम मेहनत करने वाले आगे निकल गए और तू पीछे रह गया। तेरी नीयत साफ थी, पर परिणाम देर से आए। लेकिन आज मैं तुझसे स्पष्ट कह रहा हूं, वह चरण पूरा हो चुका है। अब जो आएगा वह बूंद बूंद नहीं आएगा, धार बनकर आएगा। आने वाले धन की पहचान, तेरे जीवन में धन आने वाला है। लेकिन ध्यान रख, यह वह धन नहीं होगा जो आज आए और कल चला जाए। यह धन टिकेगा, बढ़ेगा, स्थिरता लाएगा, तुझे पहली बार भीतर से महसूस होगा। अब मैं संभल गया हूं स्थिति से अमीरी। मैं तुझे सिर्फ पैसों से अमीर नहीं बना रहा, मैं तुझे स्थिति से अमीर बना रहा हूं। ऐसी स्थिति जहां तू निर्णय ले सके, जहां तू मजबूरी में नहीं, इच्छा से काम करे, जहां तेरी बात का वजन हो। अब वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, सलाह लेने आएंगे, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, समय खुद देता है। और मेरे बच्चे, तेरी बारी शुरू हो चुकी है। अवसरों की बारिश, अब नए अवसर आएंगे। कुछ इतने अचानक होंगे कि पहले तू पहचान भी नहीं पाएगा। कुछ छोटे लगेंगे, लेकिन वही छोटे अवसर आगे चलकर बड़े द्वार खोलेंगे। याद रख, ईश्वर अवसर उसी को देता है जो पहले ठुकराया जा चुका होता है, क्योंकि वही उसकी कीमत समझता है। अंतिम शक्ति वाक्य, अब बस 3 बातें याद रख। घमंड मत करना, डर मत जाना, रुक मत जाना। मैं तुझे इतना दूंगा कि तू गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन उतना समझदार भी बना रहा हूं कि तू संभाल सके। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो खुद कहेगा, अच्छा हुआ मैं उस समय टूटा था, क्योंकि अगर तू तब नहीं टूटता तो आज इतना मजबूत भी नहीं बनता। मेरे बच्चे, तू रोया पर भागा नहीं, तू थका पर रुका नहीं, तू टूटा पर झुका नहीं। और जो ऐसा करता है, उसकी झोली एक दिन भरती ही है। मेरे प्यारे बच्चे, कृपा का अर्थ यह नहीं होता कि अब तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कृपा का असली अर्थ होता है, अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, अब तेरी मेहनत अनसुनी नहीं जाएगी, अब तेरी पुकार हवा में खोएगी नहीं। लेकिन ध्यान से सुन, आने वाला समय आसान नहीं होगा, बल्कि स्पष्ट होगा। और स्पष्ट समय में इंसान को सबसे ज्यादा चुनाव करने पड़ते हैं। चुनाव का समय, अब तेरे सामने अवसर आएंगे, लेकिन याद रख, हर अवसर सही नहीं होता, हर चमक सोना नहीं होती,
हर मुस्कान भरोसे लायक नहीं होती। कुछ लोग मीठी बातों में तुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाएंगे, कुछ तुझे शॉर्टकट का लालच देंगे। मेरे बच्चे, जो बहुत जल्दी सब कुछ देने का वादा करे वह अक्सर सब कुछ छीनने आता है। इसलिए अब तुझे धैर्य की नई परत पहननी होगी। पहले तू मजबूरी में धैर्य रखता था, अब तू समझदारी से धैर्य रखेगा। भीतर की आवाज, अब तेरे भीतर एक नई आवाज उठेगी, धीमी, शांत, लेकिन बहुत साफ। यह आवाज तुझे सही और गलत का संकेत देगी। पहले तू बाहर की दुनिया ज्यादा सुनता था, लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, लेकिन अब समय आ गया है, तुझे अपने भीतर की सुननी होगी। याद रख यह नियम, अगर किसी काम को करते समय तेरे मन में भारीपन आए, घबराहट बढ़े, नींद उड़ जाए, तो रुक जाना, वह रास्ता तेरा नहीं है। और अगर किसी काम की शुरुआत में डर लगे लेकिन भीतर से अजीब सा सुकून मिले, तो समझ लेना वही तेरा मार्ग है। अब असली परीक्षा, अब तेरी परीक्षा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होगी। 3 बड़ी परीक्षाएं आएंगी। पहली, अहंकार की परीक्षा। जब लोग तेरी तारीफ करेंगे, जब सफलता दिखने लगेगी, जब लोग तेरे नाम की बात करेंगे, तब तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, मैं खास हूं, बस वहीं सावधान रहना। दूसरी, लालच की परीक्षा। जब पैसा आना शुरू होगा, जब अवसर बढ़ेंगे, जब सामने ज्यादा पाने के मौके आएंगे, तब फैसला करना होगा, तुझे सही चाहिए या सिर्फ ज्यादा। तीसरी, भूल जाने की परीक्षा, सबसे खतरनाक। जब सब ठीक होने लगता है, इंसान भूल जाता है कि वह कभी टूटा भी था। तू ऐसा मत करना मेरे बच्चे। स्मरण की शक्ति हर सुबह, बस एक पल रुकना और खुद से कहना, मैं आज जहां हूं वहां तक पहुंचने में कितनी रातें रोककर गुजरी हैं। यह स्मरण तुझे जमीन से जोड़े रखेगा, यह तुझे बचाएगा अहंकार से, अंधे फैसलों से, गलत लोगों से अपनी गति पहचान। अब तुझे एक और बड़ी बात समझनी है, तुझे दूसरों से तुलना छोड़नी होगी। तेरा रास्ता अलग है, तेरा समय अलग है, तेरी गति अलग है। जो आज बहुत आगे दिख रहा है, जरूरी नहीं वह कल भी वहीं हो, और जो आज शांत चल रहा है वह कल बहुत दूर निकल सकता है। इसलिए अब तू अपनी गति से चल। सीखने की अवस्था, अब तेरे भीतर एक नई भूख जागे, सीखने की भूख। हर व्यक्ति से कुछ सीख, छोटे से भी, बड़े से भी, अपने से भी, विरोधी से भी। अहंकार मत रख, जिज्ञासा रख। याद रख, जिस दिन इंसान सीखना बंद करता है, उसी दिन उसका बढ़ना भी रुक जाता है। देने का नियम। और हाँ, एक बात दिल में बसा ले, जब तेरे पास थोड़ा आने लगे तो थोड़ा बांटना, बहुत नहीं, दिखावे के लिए नहीं, शोर मचाकर नहीं, बस दिल से। क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, जो बहता है वही बढ़ता है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। वैसे ही रुका हुआ धन डर लाता है, बहता हुआ धन बरकत लाता है। जब मन डगमगाए, आने वाले दिनों में कुछ पल ऐसे भी आएंगे जब मन फिर हिलेगा, जब लगेगा क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या फिर से सब बिगड़ जाएगा। उस समय घबराना मत, बस शांत होकर एक गहरी सांस लेना और याद करना, तू अब अकेला नहीं है। धीरे चलने वालों की जीत मेरे बच्चे। दुनिया तेज भागने वालों की तारीफ करती है, लेकिन समय हमेशा सही दिशा में चलने वालों का साथ देता है। याद रख यह वचन, धीरे चलने वाला इंसान अगर सही दिशा में है तो वह दौड़ने वाले से भी बहुत आगे निकल जाता है। अंतिम आशीर्वाद तू बना रहे, तू डटा रहे, तू सीखता रहे। तू गिर भी जाए तो रुकना मत, क्योंकि अब तेरे जीवन का पहिया मुड़ चुका है। अब तेरी मेहनत जमीन पकड़ चुकी है, अब तेरी पुकार सुनी जा चुकी है। और मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तैयार हो फिर मुझसे पूछना, मैं यही हूं तेरे साथ, तेरे भीतर।